चमचमाती हुई सफेद रंग की कार जिस पर लगी हुई है वीवीआईपी नंबर वाली प्लेट। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 या 5 नहीं, पूरी 10 कारों का काफिला। सरकारी और अपने निजी बंदूकधारियों की फौज भी लेकर जो साथ चलते हैं, इनका नाम है मौलाना आमिर रशादी। अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के, जो कानपुर की तंग गलियों में आज पहुंचे थे लखनऊ में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह के घर वालों से मिलने। करीब पौन घंटे तक आतंकी सैफुल्लाह के पिता सरताज से मिलकर जब राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी बाहर आए तो खुद ही जज बन गए, खुद ही अदालत, और घोषित करने लगे कि एनकाउंटर फर्जी था। पटला हाउस की तर्ज पर एक फर्जी इनकाउंटर है और ये सरकारी आतंकवाद है। ये पूरे तौर पे एक मनगढ़ित कहानी है। मैं सैफुल्लाह के वालिद से मिलके आ रहा हूँ, यहाँ इन लोगों से मिलने आया था। ये पूरे इनकाउंटर की मुझे ये बताया गया जितने हथियार दिखाए गए हैं उतना हथियार रखने के बाद अगर वो आतंकवादी था, जंगले के पास पुलिस वाले घूम रहे हैं, क्या वो ये कहा जा रहा क्रॉस फायरिंग भी हो रही है, तो क्या वो पुलिस वालों पर कुछ तो गोली चलाता? अंदर वो किस पे गोली चला रहा था? ये इस बात की अलामत है कि पुलिस वालों ने रात में उसको घर में होस्टेज कर रखा था और पुलिस वाले अंदर से गोली चला रहे थे। जो फोटोज आए हैं बाहर, जिस तरह बकरा ज़बह किया जाता उस तरह दीवार पे खून है। आप लोगों ने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे टहल रहे हैं। ये पूरा इनकाउंटर फर्जी है। मतलब ये कि मौलाना साहब जो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष हैं, इनकी निगाह में एक एनकाउंटर तभी सच्चा होगा जब आतंकी चाहे मरे ना मरे लेकिन पुलिस वाला जरूर गोली खा जाए। इसीलिए आज आपको ऐसी सोच की घंटी बजानी है। क्यों? तो बस सुनते जाइए। एक तरफ खड़े हैं आतंकी सैफुल्लाह के पिता सरताज, जो अपने बेटे को देशद्रोही कहकर शव लेने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ खड़े हैं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी, जो कौम के नाम पर ठेकेदारी करते हुए कहते हैं पिता ने देशभक्ति में नहीं बल्कि दबाव में बयान किया। आतंक की आग में मुनाफे की रोटी सेकने वाले उलेमाओं की घंटी बजाओ। ये कौन सी बात है? आप गन पॉइंट पर रख करके अपने बच्चों को आतंकवादी का, तो जो देश का नहीं हुआ। अरे बाप कोई होगा अपने बेटे की लाश लेगा, दबाव की वजह से उन्होंने ये बात कही। मुझसे अभी उन्होंने ये बात कही है। चाहिए थी ताकि सरेंडर कराया जा सके, लेकिन राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के मौलाना आमिर रशादी इस पर भी सवाल खड़ा कर सियासत चमकाते मिले। मैं अभी सैफुल्लाह के वालिद से मिलकर आया हूँ, उनसे नंबर मिट गया। जिस अधिकारी ने उनको फोन करके कहा कि अपने लड़के से बात कराओ, लड़के से बात नहीं कराई गई और कह दिया तुम्हारा लड़का आतंकवादी था, उसको हम मारने जा रहे हैं, उसको बोलो सरेंडर करे। जब लड़के से बात नहीं है, किससे सरेंडर करवा रहे हो? तो इस तरह की हरकतें और इस के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को भी लड़ी जाएगी और ये अगर कोई समझ रहा है कि इस तरह मुसलमानों को प्रताड़ित करके वो करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम लोगों का जो अधिकारी इस तरह की हरकत में लगे, मैं तो अभी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा कि इनका नार्को टेस्ट होना बहुत जरूरी है। देश में अदालतें सबके लिए खुली हैं साहब, इंसाफ कोई भी मांग सकता है, लेकिन असली मुद्दा तो ये है कि जब आतंकी के पिता सरताज एनकाउंटर पर सवाल खड़ा नहीं करते, जब आतंकी के भाई खालिद ने मुठभेड़ पर सवाल नहीं उठाया, तो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष क्यों राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? एबीपी न्यूज ने आपको बुधवार को भी दिखाया था कि कैसे एनकाउंटर को फर्जी बताने वाले लोगों की सोच की घंटी बजाना जरूरी है। तब नेताओं ने सवाल उठाया था और अब कौम के दोस्त के चोले में उलेमा सामने आए हैं। लेकिन आमिर रशादी क्यों सुरक्षा के मसले पर वोटों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसकी तलाश हमने की। दरअसल राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी को राजनीति का बड़ा शौक है। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो खुद आजमगढ़ से मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं।